नमस्कार। देखिए, रिजल्ट आ गया है मैट्रिक का, और मैट्रिक के रिजल्ट में भोजपुर की नासरीन जो है वो यहाँ पे इस समय टॉपर की सूची में 5वें स्थान पे आई है। भोजपुर जिले का ये गढ़हनी है इलाका, और गढ़हनी में हम मौजूद है इस वक्त, जहाँ पे जिस वक्त नासरीन जो है, नासरीन को यहाँ पे जैसे ही खबर मिली कि नासरीन टॉपर बनी है, उनको मिलने सभी लोग पहुंच रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, उनका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। और नासरीन के बारे में आपको बता दें कि नासरीन को 5वां रैंक मिला है और इनका टॉपर वेरिफिकेशन भी हुआ था। इनके पिता जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं मिठाई खिलाते हुए, और इनकी माँ, इनका पूरा परिवार है। और ये परिवार बहुत ही मुफलिसी में है, बहुत ही साधारण दर्जे का ये परिवार है। और इनके पिताजी जो आपको तस्वीरों में मिठाई खिलाते हुए दिख रहे हैं, ये मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। लेकिन आज इनकी बेटी ने इनको इतराने का मौका दिया है, क्योंकि 5वां रैंक उनको बिहार में मिला है। और न केवल वो बिहार में 5वें रैंक पे आई हैं, बल्कि इसके साथ ही भोजपुर टॉपर भी वो बन गई हैं। और नासरीन के बारे में जैसे ही गढ़हनी के लोगों को सूचना मिली, समाज सेवी, उनके शिक्षक, उनके पड़ोसी, सभी जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और नासरीन मिठाई खाकर, मिठाई खिलाकर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रही है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये नासरीन का घर है, देख लीजिए, बिल्कुल ही साधारण घर है। और इसी घर में पढ़ाई करके नासरीन आज बिहार टॉपर बनी है। बिहार में उनको 5वां रैंक मिला है। हालांकि पिछले साल भोजपुर में भले ही फर्स्ट टॉपर आया था, लेकिन इस बार बिहार में जो टॉपर्स आए हैं उनमें भोजपुर का अच्छा खासा दबदबा है। 5वां 7वां के अलावा 10वां जो स्थान है वो भी यहाँ मौजूद है। और सभी जो लोग हैं वो यहाँ पे नासरीन के पास पहुंचे हैं और नासरीन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। नासरीन, सबसे पहले हम आपसे जुड़ेंगे, ये बताइए कि 5वां रैंक आपको मिला है, कैसे जानकारी मिली? सर से जानकारी मिली है। सर से जानकारी मिली है। हाँ। रिजल्ट को लेके आप कितनी अश्योर थी कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, रैंक आप लाएंगी? हाँ, पूरा श्योर थे कि आएगा ही। मार्क्स की बात करें, कितना मार्क्स आया आपको? 486 500 में। ये बताइए कि टॉपर्स के जो लिस्ट होती है उसके बनने से पहले वेरिफिकेशन होता है, आपको कब पटना बुलाया गया था? 27 तारीख को। 27 मार्च को। कितने देर वेरिफिकेशन हुआ आपका? 2 से 3 घंटे चला था। 2 से 3 घंटा। क्या पूछा गया था उसमें अनेक तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्या, जैसे आप बताएंगे? जैसे साइंस में संकरण संतुलन किया गया था, कुछ परिभाषाएं थे उनको बताना था, और कुछ एग्जाम्पल भी बताने थे। कितने देर आपका वेरिफिकेशन हुआ था? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। तब आपको लगा था कि हाँ मैं टॉपर बनने वाली हूँ? चूंकि वेरिफिकेशन के बारे में कहा जाता है कि वेरिफिकेशन जिसका होता है टॉपर की सूची में नाम आता है। हाँ, लगा था। पढ़ाई कितनी देर की है आप? 8 से 9 घंटे डेली। 8 से 9 घंटे। सेल्फ स्टडी या आपने किसी टीचर की मदद ली, कोई कोचिंग वगैरह का? सेल्फ स्टडी भी करते हैं और टीचर का गाइडेंस था। टीचर गाइड। आप कॉन्फिडेंस बहुत दिख रही है, बताइए कितना कॉन्फिडेंस कैसे लिया आपने, बताइए? सर से लिया। हाँ, सर आपको गाइड करते थे। हाँ। अब्बा और अम्मी के बारे में क्या कहेंगे? अब्बा और अम्मी मेरे बहुत संघर्ष किए। मेरी माँ का तबीयत खराब रहता है, उन्होंने दवाई नहीं ली, मुझे पढ़ाया, और पापा ने भी बहुत संघर्ष किया है। आपके पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री काम करते हैं। हमने जो आपके बारे में जानकारी ली है, 4 बहनें हैं आपकी और एक भाई है आपके। ये बताइए कि फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, आगे कैसे पढ़ाई करनी है? आगे बायो लेकर नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। ये क्रेडिट किसको देंगी आप, परिवार को, सेल्फ को, या फिर अल्लाह ताला को देंगी, ऊपर वाले को देंगी? सेल्फ स्टडी था ही, बीच में थोड़ा बहुत मुश्किलें आई तो अल्लाह ताला का भी बहुत योगदान था, और फैमिली थी था ही, और सर भी बहुत योगदान दिए हैं। जो लड़के या फिर छात्र छात्राएं जो पार्टिसिपेट करेंगे फिर मैट्रिक परीक्षा में, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करें, और क्या जैसे आप? डेली पढ़ना चाहिए और बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, और हर स्थिति में पढ़ते रहें। स्कूलिंग में ये बताइए कि आप रामदहीन मिश्र विद्यालय की छात्रा हैं, स्कूल में कितने मार्क्स आते थे? मैट्रिक से ज्यादा आते थे या मैट्रिक से कम आते थे? स्कूल में तो रिजल्ट दिया ही नहीं जाता था, तो रिजल्ट नहीं दिया जाता था। 8 9 में क्या था आपका परसेंटेज? 8 9 में रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं बताइए। बताइए कि इस बार जो मार्क्स आया है, 500 नंबर की परीक्षा हुई है, सबसे ज्यादा किसमें आपको नंबर आया है? सबसे ज्यादा साइंस में नंबर आया है। कितना नंबर आया? 99। मैथ्स में? मैथ्स में 98 आया है। 98 आया है। सब चीज से मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, हाँ। उर्दू से हम सेटिस्फाई नहीं है। उर्दू में मेरा बहुत मार्क्स काट लिया है। अच्छा, कितना आपकी उम्मीद थी, कितना मार्क्स आया? 97 आ जाएगा, उर्दू में लगा था, लेकिन 95 ही दिया है। अब तो आपको लैपटॉप भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। आगे की तैयारी कैसे है? आपने बताया कि पिता राजमिस्त्री हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो मिलेगा तो उन्हीं से तैयारी किया जाएगा। क्या कहेंगे जनाब? आज तो ईद सही मायने में आपके आज मननी चाहिए। बढ़िया मनना चाहिए। बहुत संघर्ष किया आपने, बहुत संघर्ष किए हैं, बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए, माँ दादा परिवार के, बाप के, माँ के लिए बड़ी मेहनत करिए हैं हम लोग कि मेरे बाप माँ बच्चा शिक्षा अच्छे से बने,
लाइफ अपन बन जाए हमारा इसी में जिंदगी में तो बहुत अच्छा, उससे बढ़ के क्या होगा। बिटिया का सपना है डॉक्टर बनने का, कैसे उसको पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया है। डॉक्टर के हम बोले कि आप जैसा इच्छा होकर जो ना में करिए, तो बोले बचिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। करिए ठीक है बनिए। फोन आया था बोर्ड ऑफिस से, तो आप भी गए थे साथ में इनके? नहीं, मेरे छोटा लड़का गया था और बबी गए थे, मेरे साला गए थे। आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? हम पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं की है। बेटी आज स्टेट टॉपर बनी है, सारे मीडिया इसी वाले, के कैसा लग रहा है बताइए? इसी के लिए देखे कि हम नहीं पढ़े नहीं लिखे, मेरे बाप के माँ के बड़ी गरीबी था, वो नहीं समय पे पढ़ा और सोचे कि चलिए हम नहीं पढ़े तो बाल बच्चा का अपना पढ़ा के कुछ आगे ले जाके मुकाम पर पहुंचाए। आपने बताया कि आप राजमिस्त्री का काम करते हैं, बमुश्किल 700-800 रुपए आप रोजाना 8 घंटे 9 घंटे मेहनत करके कमा पाते हैं। पूरा लंबा चौड़ा परिवार कैसे चला लेते हैं आप? मिलजुल के कैसे चला लेते हैं, में गुजारा और करके। मेरे बाप है तो कुछ कमा लेते हैं, कुछ हम कमा लेते हैं, वही में मिला जुला के चल रहा है घर। बिटिया के बारे में क्या कहेंगे? बिटिया के बारे में हमारा सपना है कि पढ़िए लिखिए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए पढ़िए लिखे। और अम्मी कहाँ है आपकी? क्या कहेंगी? आपके चेहरे में पहले ही आप बहुत भावुक दिख रही हैं, क्या कहेंगी बेटे की सफलता के बारे में आप? भोजपुरी में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप बोलना चाहते हैं। कितना मेहनत लगा है बिटिया को पढ़ाने में, बताइए। तबीयत खराब है, क्या करना पड़ा बिटिया को पढ़ाने में? बहुत मेहनत की। खुश है ना बेटी को हाँ, लेके? बहुत खुश है। बेटा हमसे बोल नहीं चाहता है। आपकी बेटी डॉक्टर बनी तो सबसे पहले आप ही का इलाज करेगी, इस चीज को तो आप अश्योर हो गई ना कि डॉक्टर बन रही है बेटी? थोड़ा सा घबराहट। तो देखिए ये माहौल है यहाँ पे, और पूरा जो परिवार है यहाँ पे मौजूद है। ये भाई साहब है, इनकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, और अब इनका ये पूरा परिवार जो है, वो आंगन जो है ये आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक राजमिस्त्री की बेटी बिहार टॉपर बनी है, और ये इसका जो पूरा इलाका है, ये इलाका प्रमुख जी भी आ गए हैं। सब कोई जो भी सुनता है पहुंचता है मिठाई खिलाने, बधाई देने। क्या कहेंगे, आज गढ़हनी का नाम बिहार के मानचित्र पे आ गया है। ये तो हमारे प्रखंड का गौरव की बात है कि आर.डी. मिश्रा के जो छात्र हैं बिहार टॉपर में चौथा या पांचवा रैंक लाए हैं। ये तो हमारा प्रखंड नहीं, भोजपुर जिला के भी डॉक्टर बनने के लिए कह रही कि पढ़ाई करनी, मदद आप लोग करेंगे? बहुत इसके साथ रहेंगे, जो भी मदद खोजिएगा साथ देंगे, जो भी मदद होगा साथ देंगे। और देखिए ये परिवार किस तरीके से, 4 बेटियां और 1 बेटे और राजमिस्त्री का ये परिवार है, ये घर है यहाँ के और वार्ड पार्षद भी ये भी पहुंचे हैं। लेकिन तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं, इन्होंने बताया कि मैंने पेट काट के अपनी बेटी को पढ़ाया है, और ये बड़ा सा भले ही आता है लेकिन इसमें 3 कमरे का ये मकान है, और इसी मकान में नसरीन रहती हैं, पढ़ाई करती हैं। और उनका हम आगे आपको ये दिखाएंगे जर्नी कैसी है। तो आप जैसे इनके घर में आएंगे तो ये डाइनिंग जो है, यहीं पे आपको ये शील्ड मेडल इस बात का प्रमाण देता है कि किस तरीके से इस बिटिया ने अभाव की जिंदगी में ही सही पढ़ाई किया है, और पढ़ाई ऐसी की है कि आज यहाँ पे पूरे भोजपुर जिले में इसका नाम हो रहा है। गढ़हनी का ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और इसी इलाके से नसरीन आती हैं, और नसरीन का ये कमरा 3 कमरों का ये घर है, और उनके घर के अंदर की स्थिति हमने दिखाई। हम भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, और आपको भोजपुर जिले से आने वाले अलग अलग टॉपर्स का आगे भी इंटरव्यू हम दिखाएंगे।